आज के लेक्चर में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन में नंबर फर्स्टली हम इसका एलसीएम ले लेंगे 45 का। तो 45 का एलसीएम आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई दिस वन 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट में ये जो 20 है इसका भी हम एलसीएम अप्लाई कर लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 10 ज़ा 20 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई दिस वन 5 प्लस 4 एज इट इज़ और स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और ये याद रखिएगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये सिर्फ 3 के लिए कैंसिल आउट होगा, ठीक है, और जबकि इस पे 5 पे स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है, -3 यहाँ से कैंसिल आउट और 2 स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। नाउ यहाँ से दिस वन एज इट इज़ -3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। नाउ फाइनली हम यहाँ से ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये कॉमन ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा 3 - 6 प्लस 4। नाउ फाइनली स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ और 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7 7 - 6 इज़ इक्वल टू 1 and in the final step we will multiply these two. So square root 5 1 times square root 5. So it's our answer. Got it students? Now move to next question number जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो ये रहा आपके सामने सेकंड पार्ट। 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 300। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो नंबर फर्स्टली हम यहाँ 12 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 और यहाँ से 27 का भी एलसीएम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 27 है इसका एलसीएम अप्लाई करने लगे हैं तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 और ये जो 75 है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 नाउ 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट ये जो 300 है इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 300 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 0 ज़ा 0 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। नाउ नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 और इसके बाद ये जो लास्ट बल्कि ये सभी नंबर्स का एलसीएम हम ले चुके हैं। नाउ यहाँ हम 4 एज इट इज़ राइट करेंगे और ये जो 12 है ये आप देख सकते हैं ये जो एलसीएम लिया था इसमें 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 एज इट इज़ और यहाँ ये जो 27 का एलसीएम लिया था इसमें 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 और 75 का ये जो एलसीएम लिया था इसमें 5 का स्क्वायर हम ले लेंगे। सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़ प्लस और ये जो लास्ट पे 300 का हमने एलसीएम लिया था इसमें 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम राइट करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। व्हाट इट स्टूडेंट्स? नाउ यहाँ से ये कैंसिल आउट 4 एज इट इज़ और 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 3 पे स्क्वायर रूट रहेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट 3 स्क्वायर रूट से बाहर
इस पे स्क्वायर रूट रहेगा -3, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 5 स्क्वायर रूट से बाहर, और इस पे स्क्वायर रूट रहेगा प्लस, यहाँ हम स्टेप कर लेते हैं इसको। सो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 × 5 ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और बाकी 3 पे स्क्वायर रूट रहेगा। व्हाट इट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4 2 is 8, square root 3 as it is, plus 5 3 is 15, square root 3 as it is, minus 3 5 is 15, square root 3 as it is, plus 2 5 is 10 और square root 3 as it is। फाइनली हम यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 जब कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा 8 + 15 - 15 + 10, यहाँ से 15 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, 8 + 10 = 18। नाउ फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 3। सो इट्स आवर आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट करते हैं। सो ये थर्ड वाला पार्ट आपके सामने है। स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 + 3 स्क्वायर रूट 3। नंबर फर्स्टली स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, यहाँ से ये स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और बल्कि ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट आगे आएगी। स्क्वायर रूट 3 ये कॉमन आ गया और 2 + 3 इज़ लेफ्ट। स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 2 + 3 = 5, यहाँ से ये कैंसिल आउट और 3 × 5 = 15। सो इट्स आवर आंसर। नाउ फाइनल जो फोर्थ वाला पार्ट है वो ये रहा आपके सामने। 6 स्क्वायर रूट 5 - 3 स्क्वायर रूट 5, 2 एज इट इज़, और यहाँ से स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बचा 6 - 3, 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़, 6 - 3 = 3। नाउ 2 × 3 = 6 एंड स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। सो इट्स आवर आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया, ऑल पार्ट्स। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।